अरे भाई जल्दी करो। आज हमारी नई कलेक्टर का पहला दिन है। सुना है बड़ी तेज हैं और ईमानदार भी। इसलिए सजावट में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। आस्था का पहला दिन है, इसलिए आज पूरा कलेक्ट्रेट उसके स्वागत में सज रहा है। राम जी, जो आस्था के होने वाले पीए हैं, उम्र से काफी उम्र दराज लगते हैं। उनके रिटायरमेंट को अभी भी 1 साल बचे हैं। पूरे कलेक्टरेट को डेकोरेट करने की जिम्मेदारी आखिर उन्हीं की है। अपनी नम आंखों से वो ऑफिस को देख रहे हैं। तभी उनका एक कलीग उनके पास आकर उनसे पूछता है, क्या हुआ सर? आप क्या सोच रहे हैं? आपकी आंखें भी नम हैं। नम आंखों से वो हंसकर बोलते हैं, क्या बताओ बेटा, 30 साल हो गए नौकरी को, लेकिन आज तक सच्चा और ईमानदार अफसर नहीं दिखा। रिटायरमेंट को 1 साल रह गया है और अब मुझे ये दिन दिखने की उम्मीद नहीं लगती। इस पर वो कलीग बोलता है, इस नौकरी में एक ईमानदार अफसर बड़ी मुश्किल से मिलता है सर। लेकिन मैंने सुना है कि जो नई कलेक्टर है वो बहुत ईमानदार है। 7 साल हो गए उनकी नौकरी को, लेकिन 7 साल की नौकरी में ये उनकी 5वीं पोस्टिंग है। मुझे लगता है कि आस्था मैडम बहुत ईमानदार निकलेंगी। ये सुनकर राम जी उसकी तरफ देखते हैं और आहें भरते हुए बोलते हैं, काश तुम्हारी ये बात सच हो बेटा। तभी कोई जोर से चिल्लाता है, कलेक्टर मैडम आ गई। ये सुनते ही सब आस्था की तरफ भागने लगते हैं। जैसे ही गाड़ी रुकती है, आस्था उससे उतरती है और ऑफिस को देखती है। तभी राम जी अपनी हाथों में गुलदस्ता लेकर आते हैं और आस्था को देखकर बोलते हैं, वेलकम मैम, मेरा नाम राम जी है और मैं आपका पर्सनल असिस्टेंट हूँ। राम जी बाकी सबकी तरफ इशारा करते हुए बोलते हैं, हम सब यहाँ पर काम करते हैं और आपके साथ काम करने के लिए काफ़ी इच्छुक है। उम्मीद है आपको हमारा काम पसंद आएगा। आस्था थोड़ी चुलबुले अंदाज में बोलती है, थैंक यू सो मच। मानना पड़ेगा, मेरे स्वागत में ऑफिस को बड़े अच्छे से सजाया आप सबने। लेकिन इतना सब सजाने की बजाय अगर आप सब लोग काम कर रहे होते तो मुझे ज्यादा खुशी होती। खैर, आस्था ऑफिस में जाती है और बाकी सब लोग उसके पीछे आते हैं। आस्था उन सब की तरफ देखकर बोलती है, आप सब ने मेरे बारे में तो सुना ही होगा, पर मैं बता दूं कि मैं उससे कई ज्यादा हूं। अब मैं यहाँ आ ही गई हूं तो एक बात ध्यान रहे कि मुझे हर एक काम में ईमानदारी चाहिए। मेरे ऑफिस में कोई भी रिश्वत लेता हुआ पाया गया तो आई विल बी द फर्स्ट वन टू फायर यू। ऑफिस के टाइम ऑफिस, लंच के टाइम लंच। मुझे कोई भी अपनी पावर का मिसयूज करते हुए नहीं मिलना चाहिए। और हाँ, काम के टाइम पर काम होना चाहिए। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। यस मैम, सब लोग एक ही आवाज में बोलते हैं। गुड, अब आप सब अपने काम पर लग जाइए। ये कहकर आस्था अपने कैबिन पर चली जाती है। दूसरी ओर अमन अपने घर पहुंच जाता है और सबसे पहले वहां जाता है जहां उसके पेरेंट्स की फोटो लगी हुई है। वो उस फोटो के पास जाता है और हाथ जोड़कर कहता है, हाय मॉम, हाय डैड, आई होप आप जहाँ कहीं भी हैं अच्छे हैं। आपको याद है कि हमारा घर जहाँ मैं खेलता था और कैसे आपके दोस्त शहादाब ने वो आपसे छीन लिया था? हाँ, वही घर। आज आपके बेटे ने आपका हक वापस लिया है मम्मा पापा। आई होप आप ये सब देख पा रहे हैं। बस आप आशीर्वाद दीजिए कि ऐसे ही मैं आगे बढ़ता रहूं और आपका नाम रोशन करता रहूं। लेकिन तुम्हारा नाम रोशन करने वाला कब आएगा? पीछे से एक आवाज आती है
और जब अरमान मुड़कर देखता है तो वो कोई और नहीं बल्कि उसके मामा होते हैं। मामा, अमन आता है और उनके पैर छूता है। हमारे श्रोतकों को हम बता दें कि अमन के मामा है, नाम है प्रकाश सक्सेना। अमन के पेरेंट्स की डेथ के बाद इन्होंने ही अमन को अपने बेटे के जैसे पाला पोसा और हर एक चीज दी जिसकी उसे जरूरत थी। अमन अपने मामा को बहुत मानता है क्योंकि जरूरत के समय में जब सबने अमन को अपनाने से मना कर दिया था तब सिर्फ उसके मामा ने उसका साथ दिया और उनके साथ की वजह से आज एक मासूम अमन बच्चा अमन सिंह राजपूत बन पाया। कहानी पर वापस आते हैं। प्रकाश अमन को गले लगाता है और बोलता है, बेटा तू मेरा वो बेटा है जो मैं हमेशा से चाहता था। तेरी तरक्की पर मुझे हमेशा से नाज रहेगा। बस अब एक अच्छी सी लड़की ढूंढ के शादी कर ले और घर बसा ले, फिर मैं भी अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाऊंगा। अभी उसमें थोड़ा समय है मामा जी, और वैसे भी अमन की बीवी है तो ऐसी होनी चाहिए जो अमन को टक्कर दे सके और बाकी सब उसको आंखें फाड़ के देख सके। अमन मुस्कुराकर बोलता है। फिर वो आगे बोलता है, ये सब छोड़िए ना मामा जी, ये बताइए कि कैसे आना हुआ, कुछ काम था? अरे हाँ, प्रकाश सिर पकड़ता है और आगे बोलता है, वो मिनिस्टर आए हैं, तुमसे मिलना चाहते हैं, बोल रहे थे बहुत जरूरी काम है। अमन हाँ में सिर हिलाता है और बोलता है, ओके लेट्स गो देन। इसके बाद अमन और प्रकाश मिनिस्टर के घर पहुंचते हैं। मिनिस्टर आते हैं और बोलते हैं, हेलो मिस्टर अर्नब, हाउ आर यू? दोनों हाथ मिलाते हैं और बैठ जाते हैं। अमन पहुंचता है, पूछता है, क्या हुआ मामा? बता रहे थे कि आपको मुझसे कोई अर्जेंट काम है, बोलिए क्या बात है? ये सुनते ही मिनिस्टर बोलते हैं, हमारी स्टेट गवर्नमेंट एक बहुत बड़ा 5 स्टार होटल बनाने का सोच रही है। सब कुछ रेडी हो गया है, होटल का नक्शा, जगह सब फाइनल हो गई। लेकिन अमन धीमी आवाज में बोलता है, जहां हम होटल बनाना चाह रहे हैं वहां हमारी सरकार ने पहले से ही फ्लाईओवर के प्रोजेक्ट को फाइनलाइज कर दिया है और उसका काम चालू हो चुका है। दरअसल फ्लाईओवर जहां बन रहा है उसके पास में एक गांव है। अगर कोई भी इमरजेंसी केस होता था तो वहां के लोगों को हॉस्पिटल पहुंचने में बहुत टाइम लगता था। इस वजह से बहुत लोगों की जान भी चली गई। ये फ्लाईओवर और रोड्स बनाने की वजह से वहां के लोग हॉस्पिटल टाइम पर पहुंच पाएंगे। पर क्या? अमन जोर से बोलता है। अब जब ये हटे नाना रहे हैं तो गवर्नमेंट चाह रही है कि फ्लाईओवर के काम को रोककर पहले होटल का काम कर लें और फिर फ्लाईओवर का काम करें। तो उसमें प्रॉब्लम कहाँ है मंत्री जी? अमन बोलता है। मंत्री जी चाय की चुस्की लेते हुए बोलते हैं, प्रॉब्लम ये है कि हमारे शहर की नई कलेक्टर, नाम है आस्था, मैंने सुना है बड़ी ईमानदार है और अपने हिसाब से काम करती है, किसी के दबाव में नहीं आती और ना ही किसी की सुनती है। इसलिए इतनी कम उम्र में 5 ट्रांसफर हो चुके हैं उसके। मुझे नहीं लगता कि ये जानने के बाद वो होटल के प्रोजेक्ट के अप्रूवल पर साइन करेगी। ऐसे अफसर लोगों को समझाने में आपसे माहिर कोई नहीं है, तो हम चाहते हैं कि आप इस अफसर से बात करें और उसे समझाए। अमन अपना सिर हिलाता है और धीमी आवाज में बोलता है, आस्था, सीम्स इंटरेस्टिंग, लेट्स मीट। तो ऐसे होगी आस्था और अमन की पहली मुलाकात। क्या होगी उनकी पहली मुलाकात?
कैसे होगी? ये जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और जुड़े रहिए हमारी कहानी से जिसका नाम है लव स्टोरी। आज के लिए आपसे विदा लेते हैं, अगले हफ्ते मिलते हैं। थैंक यू।